कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में हम लोगों ने संविधान सभा, मूल अधिकार, डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग नागरिकता पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग नागरिकता में हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं कि नागरिकता होती क्या है, नागरिक कौन है, ठीक है। नागरिकों को जो मिले अधिकार है उसके बारे में हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। और अब हम इसके बाद और हम संवैधानिक प्रावधान भी देखे थे। संवैधानिक प्रावधान की मतलब भाग 2 में उपस्थित है और 5 से लेकर 11 अनुच्छेद हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। और हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए हम लोगों ने नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, उसका हम 2 भाग देख चुके हैं, ठीक है। नागरिकता की प्राप्ति में हम लोगों ने जन्म के आधार पर नागरिकता किस प्रकार दी जाती है और वंश के आधार पर नागरिकता किस प्रकार दी जाती है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से देख चुके हैं, ठीक है। मतलब उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, वो अभी हम देखेंगे बाद में। और अब हम लोग देखेंगे पंजीकरण के आधार पर प्राकृतिक रूप से किस प्रकार दिया जाता है और साथ साथ जब किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है तब किस प्रकार नागरिकता दी जाती है, इसके बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग उससे आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? पंजीकरण के आधार पर नागरिकता किस प्रकार दी जाती है। आप इससे पहले जन्म के आधार पर और इससे पहले और वंश के आधार पर देख लिए। जन्म के आधार पर 3 दिसंबर 2004 को यह कह दिया गया था कि मतलब माता किसी व्यक्ति को नागरिकता तभी दी जाएगी जब किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो या दोनों में से एक भारत का नागरिक हो, दूसरा वैध प्रवासी होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। अब वंश के आधार पर कह दिया गया था कि 1 साल के अंतर्गत जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, व्यक्ति, वो क्या कर सकते हैं? भारतीय काउंसुलेट या भारतीय एम्बेसी में जाकर क्या कर सकते हैं? वहाँ पास पंजीकरण करा सकते हैं, ठीक है। इस आधार पर भी वहाँ नागरिकता दी जाती थी। आज हम लोग देखेंगे पंजीकरण के आधार पर। तो आज देखें तो हमारा जो कौन सा सीए था, ठीक है, 1955 का था। इसमें नागरिकता का अर्जन हो गया, ठीक है। नागरिकता का अर्जन का मतलब यही होता है कि प्राप्ति, एक्विजिशन होता है, ठीक है। नागरिकता का अर्जन का है, प्राप्ति का है, दोनों मतलब वही होता है, इक्विजिशन होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो इसमें हम दो चीज देख चुके हैं, जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर देख चुके हैं। आज हमारा जो तीसरा होगा वो पंजीकरण के आधार पर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराकर किस प्रकार हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग देखे थे कि सीए में 19 धारा थी, ठीक है। इसमें कितनी धारा थी? 19 धाराएं थी। तो 19 धाराओं में हम लोग ये देख चुके हैं कि तीसरी धारा में जन्म के आधार पर, चौथी धारा में हमारी वंश के आधार पर था, 5वीं धारा के अनुसार हमारा ये है, ठीक है, पंजीकरण के आधार पर। धारा 5 में क्या कहा गया? पंजीकरण के आधार पर, बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता कैसे मिली है इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पंजीकरण उनका होता है जो भारतीय मूल के होते हैं, पीआईओ कह सकते हैं, ठीक है। पीआईओ मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति, इन लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, ठीक है। और भी स्पाउस को भी नागरिकता कैसे दी जाएगी इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम क्या कहें, इसमें एक पॉइंट ये देखें, पंजीकरण के आधार पर भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है। भारतीय मूल के व्यक्ति को क्या दी जा सकती है? पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है, नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। बशर्ते उसे क्या करना होगा? 8 वर्ष में 7 साल भारत में रहना होगा, ठीक है। 7 वर्ष क्या होगा? भारत में रहना होगा। किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति को, भारतीय मूल का व्यक्ति वो होता है कि जिसके माता पिता दादा दादी भारत से संबंधित रहे हों, लेकिन वो अब जो है वो भारत किसी और देश का नागरिक है, तो उसके माता पिता या दादा दादी भारतीय मूल के रहे हों, ठीक है, भारत के निवासी रहे हों,
तो यह वह व्यक्ति किसी देश का दूसरे देश का नागरिक है तो उसे कहा जाएगा भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसके दादा दादी मम्मी पापा ये सभी क्या हो, यहाँ भारत के क्या हो, भारतीय निवासी रहे हो, ठीक है, तो उसे कहा जाता है भारतीय मूल के व्यक्ति। तो भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है बशर्ते उसे 8 वर्षों में 7 वर्ष भारत में रहकर बिताए हों। और ये 7 वर्ष कैसे रहेगा, तो ये 7 वर्ष में क्या रहेगा, 6 वर्ष तो कभी भी रह सकता है, 8 वर्ष में बीच बीच छोड़कर भी रह सकता है, ठीक है, कभी कैसे भी रह सकता है, लेकिन अंतिम के 1 वर्ष जब आवेदन करेगा, अंतिम के 1 वर्ष लगातार रहेगा वो, ठीक है, लगातार। इसमें मतलब 7 व 8 वर्ष में 7 वर्ष वो भारत में रहा हो, लेकिन ये 6 वर्ष जो रहेगा वो 8 साल में कभी भी रह सकता है, ठीक है, मतलब आप साल भर रुकिए, फिर 1 महीना बाहर चले जाइए, फिर आके यहाँ रहिए, तो कैसे भी रह सकते हैं। लेकिन अंतिम 1 वर्ष जब रजिस्ट्रेशन के लिए हम क्या करें, जब हम अप्लाई करेंगे, जब हम क्या करेंगे, पंजीकरण के लिए जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, आवेदन करेंगे, तब उस वर्ष हम लगातार भारत में 1 वर्ष बिताए हों, ठीक है, तभी हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है, पंजीकरण करवा कर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 वर्ष रहा हो, 6 वर्ष कभी भी रहा हो, लेकिन 1 वर्ष आवेदन करने से 1 वर्ष को लगातार रहा हो। जैसे एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कि वो 30 तारीख 2022, ठीक है, 30 जनवरी 2022 को वो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है, ठीक है, तो वह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देने से पहले वो 30 जनवरी 2021 से वो लगातार 30 जनवरी 2022 तक लगातार भारत में रह ही रहा हो, ठीक है। वो कब 30 जनवरी 2021 से लेकर 30 जनवरी 2022 तक लगातार भारत में बिताया हो, ठीक है, भारत में रहकर बिताया होगा, तब वो क्या कर सकता, आवेदन कर सकता, किसके लिए, पंजीकरण के लिए। अब वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए, मतलब उसके मम्मी पापा दादा दादी भारतीय मूल के होने चाहिए, ठीक है, तभी वो व्यक्ति क्या हो सकता है, नागरिकता दी जा सकती है। 8 वर्ष से 7 वर्ष में 8 वर्ष में 7 वर्ष तक वो भारत में रहा हो, 6 वर्ष कभी भी रहा हो, लेकिन अंतिम के 1 वर्ष लगातार रहा हो जब से वह आवेदन करा हो, ठीक है। तो आवेदन का मतलब 30 जनवरी 2021 से लेकर 30 जनवरी 2022 तक यदि कोई व्यक्ति आवेदन, मान लेते हैं इस दिन आवेदन किया है, ठीक है, 30 जनवरी 2022 करना है, उसे आवेदन किया है, तो वह 30 जनवरी 2021 से वह लगातार भारत में रहा हो तभी आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार यह व्यवस्था इसमें कही गई है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा देखें पंजीकरण, और एक पंजीकरण में एक इस प्रकार दिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है और वो किसी अन्य देश की नागरिक से, मान ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, विवाह कर लिया, ठीक है। तो स्पाउस का मतलब हो सकता है कि इसको कह सकते हैं कि किसी अन्य कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश के व्यक्ति से विवाह कर लिया, ठीक है, विवाह कर लिया हो तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते उसे 8, वही कंडीशन इसमें भी है, 8 वर्ष से 7 वर्ष वो भारत में रहा हो, ठीक है, और वो 6 वर्ष कभी भी रहा हो, लेकिन जो 1 वर्ष होना चाहिए वो लगातार रहा हो, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ये लगातार रहा हो। मान लेते हैं, इसका मतलब देखिए, कोई भारतीय व्यक्ति है जो किसी दूसरे देश की लड़की या लड़के से शादी कर ली, ठीक है, विवाह कर लिया है, तो विवाह करने के बाद वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक हो सकता है, ठीक है, जिससे हम विवाह किए हैं, ठीक है, वो भी व्यक्ति हो सकता है, बशर्ते उसे 8 वर्ष में 7 वर्ष तक वो क्या हुआ, भारत में रहा हो, और 6 वर्ष वो 8 वर्ष में किसी तरह भी रहा हो, लेकिन अंतिम के जिस दिन आवेदन करना होगा वो 1 वर्ष लगातार रहा हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं राजीव गांधी जी हैं, ठीक है,
राजीव गांधी जी सोनिया गांधी जी से क्या मतलब विवाह हुआ, तो सोनिया गांधी जी जो मतलब नागरिकता पाई है इसी आधार पर ही ले सकती हैं, ठीक है, और किसी आधार पर ले ही नहीं सकती। जो 8 वर्ष से 7 वर्ष में वो रही हो, और 6 वर्ष जो होगा वो 6 वर्ष में वो क्या हुए, कभी भी रही हो, लेकिन 1 वर्ष जब आवेदन की होंगी तब वो क्या होगा, 1 वर्ष लगातार रहकर बिताई होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार राजीव गांधी सोनिया गांधी जो भी है, ठीक है, राजीव गांधी जब विवाह किए सोनिया गांधी तब इसी आधार पर वो क्या सकते हैं, नागरिकता बनी है, ठीक है, नागरिक बनी है, ठीक है। चलिए अब हम तीसरे बात करें। तीसरे में इसमें कुछ खास है नहीं, जैसे मान लेते एक ओसीसी है, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है, कार्ड होल्डर ओसीसी, ठीक है, इसे कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। मतलब पहले ये ओसीसी पहले था, पीआईओ कार्ड बना करता था, पहले ये पीआईओ कार्ड बना करता था, ठीक है, और ओसीआई कार्ड बनता था, ठीक है। पीआईओ कार्ड 2015 मिलाकर जब मोदी जी की सरकार आई तब दोनों को मिलाकर ओसीसी कार्ड बनाया गया। इसे अभी हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। 2015 में ओसीसी कार्ड बनाया गया। यदि ओसीसी मतलब ये जो प्राप्त किया ओसीसी यदि कोई व्यक्ति प्राप्त किया है, और किसे दिया जाता है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया जाता है। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को, भारतीय मूल के व्यक्ति का मतलब आप जानते हैं पीआईओ जिसे पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, भारतीय मूल व्यक्तियों को ओसीसी कार्ड दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है जैसे आप वीजा ग्रीन कार्ड आप जानते हैं, ग्रीन कार्ड जैसे अमेरिका में, ठीक है, ग्रीन कार्ड है, तो वो ग्रीन कार्ड से क्या हो जाता है, व्यक्ति आने जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार ओसीसी के लिए आने जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। यदि भारत सरकार किसी को ओसीसी दे दी है तो इसका मतलब वो बिना वीज़ा के इसको दिखाकर आ जा सकता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति यदि ये प्राप्त कर लिया, ओसीसी प्राप्त कर लिया है, तो वह भी भारत का नागरिक हो सकता है, ठीक है, भारत का नागरिक हो सकता है, बशर्ते उसे क्या करना होगा, एक मतलब 12 माह कहें या 1 वर्ष तक वो लगातार रहकर बिताया हो। 12 माह वो क्या हुआ, लगातार भारत में रहकर क्या हुआ, बिताया हो, ठीक है। वो लगा यदि किसी को ये मिल चुका है तो वो नागरिक 12 माह तक लगातार रहकर भारत में बिताया होगा, तब वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। वो भी पंजीकरण करवा सकता है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो रफ करके इसको चलिए, इतनी बातें ये थी हमारा पंजीकरण के द्वारा, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए दूसरा देखें, हमारा जो चौथा है हम देख चुके हैं, तो हमारा चौथा क्या है, चौथा हमारा प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। प्राकृतिक रूप से भी हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता दे सकते हैं। ये हमारे धारा 6 में उपस्थित है, ठीक है, 19 धारा में धारा 6 में उपस्थित है। प्राकृतिक रूप से मतलब क्या होता है, प्राकृतिक रूप से मतलब ये होता है जिसका कोई संबंध भारत से नहीं है, ना तो वो भारतीय मूल के हैं, ना नाराई है, ना कुछ भी है, कोई संबंध ही नहीं है भारत के, वो किसी और देश में ही पैदा हुए, वहीं के रहने वाले हैं, वो लोग भारत की नागरिकता चाह रहे हैं। आप समझ गए ना, भारत से इनका कोई लिंक नहीं। प्राकृतिक रूप से उनको मिलता है जो भारत से किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है, ठीक है, ना उनके भारतीय मूल के, ना तो माता पिता दादा दादी कोई यहाँ से संबंधित नहीं है, वो किसी और देश में जन्म लिए हैं और वहीं पास वो रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि वो भारत की नागरिकता लें, ठीक है। तो भारत की वो नागरिकता कैसे लेंगे, इसके लिए भी प्रावधान किया गया, ठीक है। हाँ, हालांकि इसमें एक बात कह दी गई है, किसको नहीं दिया जाएगा, इसमें ये कह दिया गया है कि जो जहाँ पास भारत के व्यक्तियों को जहाँ प्राकृतिक रूप से नागरिकता नहीं दी जाएगी, वहाँ के लोगों को यहाँ प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें कह दिया गया है। फिर से सुनिए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कह दिया गया है कि जहाँ भारत के नागरिकों को जिस देश में प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बनाया जाएगा, वहाँ के व्यक्तियों को भी भारत में नागरिक प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ये बात कह दी गई है, ठीक है। चलिए, पहली बात तो यही कह दी गई है कि जहाँ नागरिकता नहीं होगी वहाँ भारत के
भारत के लोगों को यदि मान लेते हैं, जैसे श्रीलंका में मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, श्रीलंका में ये कर दिया जाए कि भारत के लोगों को प्राकृतिक रूप से वहाँ के नागरिक नहीं बनाया जाएगा, तो भारत भी श्रीलंका के लोगों को भारत में जो होंगे अगर नागरिकता चाहेंगे तो प्राकृतिक रूप से उसको भी क्या होगा, नागरिक नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो भारत के लोगों को नहीं बनाएंगे तो हम भी उनको नहीं बनाएंगे। ये बात इसमें कह दी गई। ठीक है, चलिए दूसरी बात अगर इसमें कहें कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है जिसका कोई लिंक नहीं है भारत से। ठीक है, कोई भी विदेशी व्यक्ति, कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, बशर्ते उसे क्या करना होगा, उसे देखिए 14 वर्ष में से 12 वर्ष तक भारत में रहकर बिताना होगा। ठीक है, उसमें ये क्या कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति का मतलब ये जानिए कि उसका भारत से किसी प्रकार का लिंक, अगर लिंक होता तो वो पंजीकरण के आधार पर बना लेता, और वंश के आधार पर तो हो ही गया, जन्म के आधार पर भी बता दिया गया। इसका मतलब प्राकृतिक रूप से वो लोग शामिल हैं जिसका भारत में किसी प्रकार का कोई लिंक ही नहीं था, उन लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए। ठीक है, कोई व्यक्ति ब्रिटेन में जन्म लिया, वहीं रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक कैसे होगा, तो इसके बारे में बताया गया कि मतलब कैसे बन सकता है। कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते उसे 14 वर्ष में 12 वर्ष भारत में रहकर बिताना होगा। ये 12 वर्ष कैसे बिताएगा, ये 12 वर्ष 11 वर्ष वो 14 वर्ष में कभी भी बिता सकता है, लेकिन जो अंतिम के 1 वर्ष होंगे, जिस दिन से वो रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस दिन से वो प्राकृतिक मतलब आवेदन करेगा, नागरिकता के लिए आवेदन करेगा, तो वह 1 वर्ष तक लगातार रहकर बिताया हो। ठीक है, समझ गए आप? अभी आप लगातार का मतलब समझ गए होंगे। 14 वर्ष में 12 वर्ष तक वो कभी भी रहकर बिताया हो। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, 12 वर्ष तक वो रहा हो, 11 वर्ष 14 वर्ष में कभी भी रहकर बिताया हो, छोड़ कर रहा हो, ये एक साथ रहा हो, 11 वर्ष तक रहा हो, छोड़ के भी रह सकता है, लेकिन जिस दिन वो नागरिकता के लिए आवेदन करेगा उसके 1 वर्ष पूर्व वो लगातार रहकर बिताया हो। ठीक है, तो 1 वर्ष तक लगातार रहकर बिताया हो, अभी बता दिया गया उसी पर अनुसार। ठीक है, तो 1 वर्ष तक वो लगातार रहकर बिताया हो तभी आवेदन कर सकता है, अगर नहीं बिताया होगा तो वो आवेदन करने के लिए हालत में ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा था प्राकृतिक रूप से कैसे दिया जाए, और उसमें ये कहा गया कि ये व्यक्ति को कब दिया जाएगा, जैसे उसका चरित्र अच्छा हो, चरित्र अच्छा होना चाहिए, ये बात कह दी गई। ठीक है, चरित्र अच्छा होना चाहिए। दूसरा कह दिया गया कि इसमें जो अनुसूची 8 है उसमें से एक भाषा आनी चाहिए, जो अनुसूची 8 है ना, 8वीं अनुसूची में से जो 8वीं अनुसूची में कोई एक भाषा उसे आनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड ठीक ठाक होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। ठीक, 8वीं मतलब बैकग्राउंड ठीक ठाक का मतलब ऐसा नहीं कि बलवान हो, पैसा अत्यधिक हो, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो चरित्र अच्छा हो, 8वीं अनुसूची से एक भाषा आनी चाहिए। जिस समय वो आवेदन कर रहा उस स्थिति पर भी यदि भारत सरकार उससे पूछेगी कि आप ये बताएं कि आप भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो वो कहेगा हाँ चाहते हैं, तो फिर भारत सरकार नागरिकता दे देगी यदि ये क्राइटेरिया पूरा करता होगा। ठीक है, चलिए रफ कर दें। एक तो ये हो गया प्राकृतिक रूप से, एक इस प्रकार दिया जा सकता है, दूसरा भी दिया जा सकता है दूसरे तरीके से भी। दूसरे तरीके से मतलब उसे 14 साल रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे दे सकता है कि जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया। ठीक है, विज्ञान हो गया, और अगर बात करें शांति, विश्व शांति की बात है। ठीक है, मानव दर्शन की बात है, यदि कोई व्यक्ति मतलब कला में, साहित्य में, विज्ञान, शांति, मानव दर्शन, ये सभी में क्या हो, यदि कोई व्यक्ति बहुत महान है, ठीक है, तो भारत सरकार अगर चाह ले तो वो क्या कर सकती है, इस आधार पर भी उसे दे सकती है। ठीक है, नागरिकता दे सकती है किसी व्यक्ति की, उसे 14 वर्ष रहने की जरूरत, 12 वर्ष रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भारत सरकार एक क्या करेगी, एक मतलब मतलब एक नोटिस जारी करेगी और उसे नागरिकता बना देगी। हालांकि उसे संविधान के प्रति अपने
निष्ठा व्यक्त करनी होगी, ठीक है। एक शपथ दिलाया जाता है संविधान के प्रति, शपथ दिलाया जाएगा, इसके बाद वो भारत का नागरिक हो जाएगा। उसके लिए किसी प्रकार 12 वर्ष रहने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। वो इस आधार पर मान लें कला के क्षेत्र में कोई बड़ा व्यक्ति है, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शांति हो गया, दर्शन के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बहुत महान है तो भारत सरकार क्या करे, उसे नागरिकता दे सकती है, ठीक है। वो शपथ दिलाकर, संविधान के प्रति शपथ दिलाकर उसे क्या हुआ, भारत की नागरिकता दिला सकती है। लेकिन उसके लिए 14 वर्ष तक भारत, मतलब 14 में से 12 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस आधार पर भी दे सकती है, ठीक है। चलिए, कोई भी साहित्यकार हो जो चाहता हो कि नहीं मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो भारत सरकार कहे हाँ साहित्यकार हैं, चलो दे दिया जाता है, तो दे भी सकती है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा प्राकृतिक रूप से। अब हमारा आता है क्षेत्र समाविष्टि, ठीक है। क्षेत्र समाविष्टि, क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर भी दे सकती है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ इन टेरिटरीज, ठीक है। तो क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर इसको किस भाग में, हमारी 7वें, ठीक है। जो 19 धाराएं हैं उसके 7वें धारा में क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, यदि कोई क्षेत्र भारत सरकार मिला लेती है तो वहां के व्यक्तियों को भी नागरिकता भारत सरकार देगी, ठीक है। कोई क्षेत्र, कोई विदेशी क्षेत्र भारत में यदि मिल जाए, कोई विदेशी क्षेत्र यदि भारत में मिल जाए तो क्या कर सकती है, संसद विधि बनाकर वहाँ के लोगों को क्या कर सकती है, नागरिकता दे सकती है, ठीक है। वहाँ नागरिक बना सकती है, उन लोगों को नागरिकता दे सकती है। जैसे मान लें, जैसे हम लोग देखे थे अभी इससे पहले वाले भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र में हम लोग ये पढ़े थे कि किस प्रकार फ्रांस से लिया गया, ठीक है, पुडुचेरी और दादरा और नगर हवेली, गोवा को लिया गया, ठीक है, दादरा और दमन और दीव को लिया गया। तो जैसे दमन और दीव को लिया गया था, दमन एवं दीव को लिया गया था, ठीक है, मतलब इसे लिया गया 1961 में, ठीक है। गोवा को लिया गया था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 12वां, आप जाके वहां देखिएगा, ठीक है। जैसे पुडुचेरी को लिया गया था, फ्रांस से लिया गया, 1954 में ले लिया गया था, लेकिन वहाँ पास जो नागरिकता दी गई जो पूरी तरीके से लागू हुआ था 1962 में हुआ था ना, हम लोग देखे थे, ठीक है। और जैसे हमारा दादरा और नगर हवेली 1954 में ले लिया गया था पुर्तगालों से 10वां संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन मतलब वहाँ पास जो केंद्र शासित प्रदेश उसे बनाया गया वो 1901 कब बनाया गया था, 1961 में बनाया गया था, ठीक है। तो जैसे सिक्किम हो गया हमारा 1975 में सिक्किम को लिया गया, ठीक है। कौन सा संविधान, 36वां संविधान संशोधन। ये कौन सा संविधान, 14वां था, ये हमारा 12वां था, दादरा नगर 10वां था। तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1975 की बात है, जब सिक्किम को मिलाया गया तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दी गई। तो वहाँ वो क्षेत्र को जब हम शामिल करेंगे तो वहाँ के लोगों को भी नागरिकता देने के बारे में कहा गया, ठीक है। हमारे इसमें सीए में 1900 मतलब सिटीजनशिप एक्ट में 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 में ये बात कह दी गई, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। तो कल हम क्या देखेंगे, आज इतना ही, ठीक है। कल हम लोग ये देखेंगे कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, ठीक है। ये तो हमारा नागरिकता का अर्जन हो गया। अब हम देखेंगे टर्मिनेट कैसे होती है, ठीक है, नागरिकता समाप्त कैसे होती है। तो कल हम लोग इसके बारे में देखेंगे। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। इससे पहले आप लोग देख लीजिएगा, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर उसको देखिएगा, तब इसको देखना शुरू करिएगा, थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। और अगर हो सके तो पूरा ही नागरिकता शुरू ही करिएगा, ठीक है। जितने वीडियो पड़े हुए सब देख लीजिएगा। चलिए, कैसा लगा बस आप लोग बता दीजिएगा, कैसा लगा ये बताइएगा। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं।